अब प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ वार्षिक परीक्षा 2020-21 के संगीत भूषण सेकेंड ईयर गायन के सिलेबस में प्रश्न संख्या 8 के अमीर खुसरो जी का जीवन परिचय देकर संगीत क्षेत्र में उनके योगदान का वर्णन करें। फिर से मैं पढ़ देता हूँ। प्रश्न संख्या 8 अमीर खुसरो जी का जीवन परिचय देकर संगीत क्षेत्र में उनके योगदान का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 8 अमीर खुसरो जी का जीवन परिचय। साहित्य संगीत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने भारतीय और ईरानी रागों का सुंदर मिश्रण और नवीन राग शैली, ख्याल, इमाम, जिल्फ, साजगरी, कव्वाली, सितार एवं तबलों को जन्म दिए और दिल्ली के दरगाहों में 15 दिनों तक बसंत मेला पर पीला वस्त्र पहनकर उनके नाम का उर्स मेला और कव्वाली गाए जाते हैं। जीवन परिचय। इनका नाम अबुल हसन यामीन उद्दीन खुसरो, अमीर सैफुद्दीन खुसरो, लक़ब तोती-ए-हिंद के उपाधि से जाने जाते थे। इनका जन्म 1253 ईस्वी में एटा के पटियाली कस्बे में गंगा किनारे उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ था। इनके पिता थे सैफुद्दीन, जो लाचान जाति के तुर्क थे। इनके माता का नाम दौलत नाज, जो राजपूत और हिंदू माँ थी। 7 वर्ष की अवस्था में खुसरो के पिता का देहांत हो गया। 20 वर्ष के होते हुए कवि के रूप में प्रसिद्धि को पाए तथा इनका मृत्यु 1325 ईस्वी में हो गया और इनका मजार निजामुद्दीन औलिया के पास ही बनाया गया। इनके मुख्य रचनाएं इस प्रकार हैं। मनसबी किरानुस सादैन, मल्लोल अनवर, शिरीन खुसरो, मजनू लैला, आईने ए सिकंदरी, हफ्त बिहिस। इनका भाषा था ब्रज भाषा, हिंदी, उर्दू व फारसी था। इनका आगमन किस प्रकार से भारत में हुआ, जो कहानी सुनाते हैं। मध्य एशिया की लाचान जाति के तुर्क सैफुद्दीन चंगेज खां के आक्रमण से पीड़ित होकर बल्लवन 1266 से 1286 ईस्वी के राज्यकाल में भारत आए। बलवन के राज्यकाल में भारत आए थे। विशेष योगदान इनका जो है मृदंग को काटकर तबला बनाया जाना। मृदंग यानी पखावज को काटकर तबला बनाए। सितार में सहतार और सितार में सुधार भी किए। ये हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इनके गुरु ये अपना गुरु निजामुद्दीन औलिया को मानते थे। औलिया साहब ने ही दिल्ली अभी दूर है का नारा दिया था, जो यहाँ पर आक्रमणकारियों के लिए कहे थे कि तुम दिल्ली नहीं पहुँच पाओगे, अभी तुम्हारे लिए दिल्ली दूर है, जो निजामुद्दीन औलिया साहब ने दिए थे। बहुत प्रसिद्ध हुआ। इनकी रचनाएं में 4 चांद लगाते हैं। इनकी रचनाएं
ऐरी सखी मोरे पिया घर आए, परदेसी बालम धन अकेली मेरा, विदेशी घर आओ ना। मेरे महबूब के हार रंग है री, मेरे महबूब के हार रंग है री, छाप तिलक सब छीन ही रे। ये छाप तिलक बहुत प्रसिद्धि भजन गाया जाता है। छाप तिलक सब छीन ही रे। बहुत कठिन है डगर पनघट की, आघिर आई दई मारी घटाकारी, आघिर आई दई मारी घटाकारी, सकल बन फूल रही सरसों, तोरी सूरत बलिहारी। निजाम अम्मा मेरे बाबा को भेजोरी, बहुत रही बाबुल घर दुल्हन, बाबुल घर दुल्हन, जब यार देखा नैन भर, मोरा जोबना नवेलरा, मोरा जोबना नवेलरा, भयो है गुलाल, बहुत दिन बीते पिया को देखे, बहुत दिन बीते पिया को देखे, काहे को ब्याहे विदेश, सूफी दोहे। ये कई गज़ल एवं कव्वाली, छोटा ख्याल, तराना तराना की रचना किए थे। छोटा ख्याल और कव्वाली इन्हीं का देन है एवं तबला सितार में सुधार सब इन्हीं की उपलब्धि है। संगीत में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे अमीर खुसरो की माँ दौलत नाज। अमीर खुसरो की माँ दौलत नाज एक हिंदू थी। अमी इमादुल मुल्क, अमी इमादुल मुल्क की पुत्री थी जो बादशाह बलबन के युद्ध मंत्री थे। बादशाह बलबन के युद्ध के मंत्री थे। खुसरो के नैनिहाल में गाने बजाने और संगीत का माहौल था। अमीर खुसरो ने तंबोला नामक एक मनसबी लिखी। इन्होंने तंबोला नामक एक मनसबी लिखी। ये चिश्तिया सूफी संप्रदाय के महान सूफी साधक एवं हजरत निजामुद्दीन औलिया के मुरीद थे। यानी ये अपना हजरत निजामुद्दीन औलिया को अपना मुरीद मानते थे और उनका शिष्य थे। ये गुलाम खिलजी, गुल तुगलक, ये गुलाम खिलजी और तुगलक तीन राजवंशों तथा 11 सुल्तानों के राज्य में उत्थान पतन यानी राज्यकाल को अपनी आँखों से देखे थे। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। यह अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक तीनों के राजवंश को देखे तथा 11 सुल्तानों के उत्थान पतन को अपनी आँखों से देखे। वे राजनीतिक दांवपेचों से हमेशा दूर रहे और कवि कलाकार उर्स मेले में कव्वाली, संगीत सम्मेलन, गोष्ठी करते थे। सैनिक बनकर यह संगीत में योगदान दिए थे। इनका आविष्कार, ये महत्वपूर्ण आविष्कार भी किए। उर्दू, खड़ी बोली, सितार, कव्वाली तथा तबला एवं छोटे ख्याल। उर्दू, खड़ी बोली, सितार, कव्वाली, तबला, छोटा ख्याल का निर्माण किए। खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सूखने और गज़ल, तारीख़े अलाई, तुगलक नामा, आइने सिकंदरी, इसे तूतिए हिंद की उपाधि और कवियों के राजकुमार बलबन के पोते ने कैकुबाद ने, बलबन के पोते ने जो है कैकुबाद ने
कवियों के राजकुमार कहे और मुलुक शुअरा राष्ट्र कवि की उपाधि दी थी। ये ईरानी तुरानी संगीत और संगीतज्ञों का आश्रय लिया। इसे भारतीय ईरानी और ध्वनियों को मिलाकर इन्होंने जो है संगीत में भारतीय और ईरानी ध्वनियों को मिलाकर एक विचित्र संगीत की सृष्टि की। राग ताल व सितार बनाए, बहुत से राग को बनाए एवं ताल को भी बनाए, सितार बनाए। ईरानी संगीत भारतीय रागों और ईरानी रागों के मिश्रण से राग बनाए जो पशु भी सुनकर मंत्रमुग्ध हो जाता था। एक कहावत है कि पशु में हिरन सुनकर चेतनाहीन हो जाते थे और मनुष्य भी मुरीद को पा जाते थे। अगला पॉइंट है मुजीर। मुजीर का अर्थ है गारा और एक फारसी राग में मरकब है। साजगिरी, साजगिरी में है पूर्वी गौरा कनगली और एक फारसी राग है। ऐमन, हिंडोल और निरिज का मिश्रण। उसाक, सारंग और बसंत और नवा। मुफिक, तोड़ी मालड़ी और गाह व हुसैनी। गनन, पूर्वी में जरा तगीर कर दिया है। जिल्फ, खट राग में शहनाज को मिलाया है। फरगना, कनगली और गौरा में फरगना मिलाया है। सरपर्दा, सारंग और पिलवल। सरपर्दा, सारंग, पिलवल और रास्त की तरकीब दिया है। फरोदस्त में काथड़ा, गौरी, पूर्वी और एक फारसी राग को मरकब है। इन्होंने कव्वाली गाने सूफी में बहार कव्वाली, बागेश्वरी कव्वाली, सोहनी कव्वाली, रामकली, बसंत कव्वाली, सूफी संगीतज्ञ भी थे। इन्होंने बहुत सारे सूफी गाने गीत की रचना किए और संगीत गोष्ठियों के सम्राट से जाने जाते थे। अमीर खुसरो ने कव्वाली का आविष्कार पैगंबर मोहम्मद इस्लाम की शिक्षा को आम जनता तक पहुंचाने के लिए, पैगंबर हजरत मोहम्मद इस्लाम की शिक्षा को आम जनता तक पहुंचाने के लिए और उनके वचन और वादों को कौल को रागों में बांधे। ईरानी अरबी उत्तर भारतीय स्वरों को हदीसों यानी ईरानी अरबी और उत्तर भारतीय स्वरों को हदीसों से और हदीसों की बातों को रागों में बनाए। तराना के माध्यम से गाते थे और राग रागनी को भी बनाए। तराना इनका एक प्रसिद्ध है। दर आ दर आ दर तनन धमाल, दर तनन धमाल। फिर से इसको पढ़ते हैं। तराना में दर आ दर आ दर तनम दर आ दर आ जाने मन दर आ जो प्रसिद्ध है। ये धमाल मंठा सूफी मुरीद गीत भी बनाए थे। ये धमाल मंठा सूफी और मुरीद गीत भी बनाए थे। इनका तराना फिर से एक बार पढ़ देते हैं। दर आ दर तनम दर आ जाने मन दर आ। इस तरह से इनका संगीत में महत्वपूर्ण योगदान रहा। अमीर खुसरो जी का जीवनी बहुत प्रसिद्ध रहा। प्रश्न संख्या 8 का संपूर्ण जीवनी अमीर खुसरो जी का जीवन परिचय और संगीत में योगदान का वर्णन समाप्त हुआ। यह जो पढ़ रहे थे प्राचीन कला केंद्र चंडीगढ़ वार्षिक परीक्षा 2020-21 एनुअल एग्जामिनेशन
संगीत भूषण द्वितीय खंड यानी सेकेंड ईयर। सब्जेक्ट है गायन और ध्रुपद यानी वोकल क्लासिकल, और इसका समय कुल 3 घंटे हैं और कुल 50 प्रश्न थे। जो इस प्रकार सभी प्रश्न यहाँ पर दिखाया जा रहा है, जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, खास करके म्यूजिक टीचर के लिए, नवोदय, यूजीसी नेट तैयारी करने वाले प्रतिभागियों को आसानी से प्रश्न और उत्तर दिया गया है। और आप लोग इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक। ये क्वेश्चन है और ये कॉपी है।